ना कर रहे हैं, वहाँ पर आतंकवादी ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिसकी वजह से थोड़ा दहशत वाला मामला हो जाए। अब 2 मजदूरों को और मार दिया है। इससे पहले अनंतनाग में आतंकवादी हमला हुआ था, आपको याद होगा, हेड कांस्टेबल हमारे शहीद हुए थे। तो पीओके में जो चल रहा है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है क्या ये? जयंत अमित, जैन देखिए, सर। पीओके में जो चल रहा है अभी, वो आई थिंक पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर जा रही है सिचुएशन। हम्म। और पहले भी हमने देखे हैं। देखिए, अभी आप 10-12 दिन पहले आपने देखा कि एक सीज फायर का वायलेशन हुआ था हम्म। और पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी हुई थी। तो ये तब होती है जब ये लोग अपने लोगों को इन्फिल्ट्रेशन के लिए एक मौका देते हैं। जब ये शेलिंग अपना करते हैं उस टाइम पे आपका इन्फिल्ट्रेशन, ये एक पुरानी स्ट्रेटजी रही है पाकिस्तान की, हम उससे वाकिफ हैं। और हम अपने काउंटर इन्फिल्ट्रेशन जो हमारा ग्रिड है और काउंटर टेररिज्म ग्रिड है जो हमने JNK में हमने लगा रखा है, वो काफ़ी इफेक्टिव है आज की डेट में। और अभी हमने ड्रोन से भी देखा है, वायलेशंस हुई हैं अभी। आई थिंक कल ही की न्यूज़ है कि इसको पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स भी इसको भेजे गए थे। तो एक चीज़ साफ है कि पाकिस्तान की, जब भी आप एक चीज़ अगर आप स्टडी करें पाकिस्तान को, जब भी इंटरनल सिचुएशन काबू के बाहर होती है, वो कोई ना कोई जो ऐसी हरकत करते हैं अपने लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए। और वो दिन दूर नहीं है जिस तरीके से हालात बन रहे पीओके में अभी। और मैं इसको देखता हूँ, आप रावलाकोट देख लीजिए, मीरपुर देख लीजिए, कोई भी शहर देख लीजिए वहाँ का। अब वहाँ पे 27 को इलेक्शंस का फर्स्ट राउंड हुआ है, 2 अगस्त को आपका नेक्स्ट है, 10 अगस्त को आपका नेक्स्ट है। तो ये एक 45 लाख की पॉपुलेशन है और उसमें भी आप एक इलेक्शन को 3 फेजेस में करेंगे और आपका वोटिंग परसेंटेज 50% से ज़्यादा जाता नहीं है। तो तो आप देख सकते हैं इनकी उसको नाकामी कहाँ तक लेके जा रही है इनको। 1 लाख अपनी फौज यहाँ पे इसको तैनात अपना कर दी इलेक्शंस करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें छुपी नहीं है। और फिर एक मीडिया ब्लैकआउट है, इंटरनेट ब्लैकआउट है वहाँ पे। और जो भी खबर आ रही है हमको पीओके एक्टिविस्ट से हमको इंफॉर्मेशन मिलती है, वीडियोस मिलते हैं जो इसको दिखाते हैं प्रदर्शनकारियों का। आप देखिए जिस टाइप के विजुअल्स अवेलेबल हैं, एक सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है। और इसीलिए हम ये इसको देखते हैं कि ये टोटली इंटरकनेक्टेड रहता है हमें, बिकॉज हम इसको आइसोलेटेड तरीके से एनालाइज हम नहीं कर सकते एज डिफेंस एक्सपर्ट्स। बिकॉज जब भी इस टाइप की सिचुएशन पाकिस्तान में पैदा होती है, हमने ये देखा है कि वो कोई ना कोई आपके इंसिडेंट्स इंडिया में भी होंगे। और इसीलिए इसको सिंदूर के बाद आप इसको देख लीजिए कि अभी एक गैप था, 1 साल के लिए हमने एक शांति टाइप सिचुएशन अपना देखी थी। पर अब पाकिस्तान के हालात आपके खराब होने इसको लग गए। आप बलूचिस्तान में देख लीजिए, खैबर पख्तूनख्वा में देख लीजिए, वहाँ क्या सिचुएशन है। और इसीलिए इसको मुझे लगता है कि ये बातचीत से अगर ये चीज इसको हल नहीं करना चाहते पाकिस्तान में, जो पीओके के मसले हैं वो इतने बड़े इसको मसले नहीं है कि वो आप इनको बातचीत से दूर ना कर पाए। पर ये इसको करना ही नहीं चाहते बिकॉज जनरल मुनीर की पॉलिसी रही है, जब उसको बलूचिस्तान में भी ट्राई किया इन लोगों ने कि इसको क्रश कर दो, लोगों को, इनको मिलिट्री माइंड से उठा लो, इनके लीडर्स को, उनको कोई उनका चार्जशीट नहीं, FIR नहीं, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, और इनको बंद कर दो और फिर उनको गायब कर दो। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी रही है इनकी। और पहले अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो 12 MLA की सीट्स की बात हो रही थी बाहर से, जो इनको रिजर्व कर रखे थे जो जी। लोग इसको रेफ्यूजीज थे। हम्म। अब ये एक न्यूज आई थी पाकिस्तान से कि वो कंसिडर कर रहे हैं ये 12 से 4 तक लाने के लिए। और राइट। ये एक पाकिस्तानी पैनल ने ही एक प्रोग्राम में हमको बताया कि भाई एक जो इनकी इसको मांगों पे तवज्जो दिया जा रहा है और 12 से 4 तक इनको लाया जा रहा है। 2 दिन बाद ये मुकर गए। इसको 2 दिन बाद इसको यही जो कमिटमेंट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है जो इनको दे रही थी, और जो जैक जो इनकी पार्टी है आपकी, तो वो उसको विड्रॉ कर लिया उस कमिटमेंट को। तो गुस्सा आएगा ही लोगों को। और ठीक है इसीलिए हैदराबाद साहब, आज पॉइंट इस अगेन, पॉइंट अगेन सर।
पॉइंट अगेन सर। तरीके से लोग सड़क पे आ गए हैं, वो आप देख सकते हैं। राइट। हैदर खान, पीओके में कुछ भी कंट्रोल नहीं है, पहले दिन से लेकर आज तक। मेरा हमेशा सवाल आपसे ये रहता है, अब तो इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रही है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, दिक्कतें, हालात बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान से कहा कि इलेक्शन तक ये दिक्कतें, इलेक्शन के बाद चीज़ें वहाँ सामान्य हो जाएंगी। अब वहाँ की आवाम मारी जा रही है भेड़ बकरियों की तरह, औरतों बच्चों को भी चोटें आई हैं। ये पीओके वाला मसला, आप मुझसे कह रहे थे अमित सब ठीक हो जाएगा, हम सब कंट्रोल कर लेंगे, होता दिख नहीं रहा है हैदर साहब। आपकी आवाज़ नहीं रही, शायद आप म्यूट पर हैं। जी अमित, मैं ऑडिबल हूँ? हाँ, आप बिल्कुल ऑडिबल, बताएं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मैं डे वन से आपको यही कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा मसला नहीं है, और आज भी मेरा मौक़िफ़ यही है। लेकिन एक बात ये है कि हुकूमत ने, आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट ने इस मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया। ये चीज़ें जिस नहज पर पहुँच गई हैं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चीज़ें इस नहज तक जाएंगी, क्योंकि मसला इतना बड़ा नहीं था। जो मुतालबात आज़ाद कश्मीर के लोगों के थे, जो चीज़ें कायद-ए-आज़म जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी हाईलाइट करती रही है, उनमें से मेजॉरिटी चीज़ें मान ली गई थी। मसला सिर्फ अब 12 नशिस्तों का था बुनियादी तौर पर, और उसके ऊपर गवर्नमेंट एक स्टांस ले चुकी थी कि ये नशिस्तें अगर ख़त्म होंगी तो इसका एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, असेंबली के अंदर जो है उसका जो है वो फैसला होगा। और इसके ऊपर कायद-ए-आज़म जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ जिस वक्त पहले मुज़ाकरात हुए थे और चीज़ें तय हुई थी, तो ये भी उसके अंदर तय हुआ था। लेकिन लेटर ऑन जो मैं अक्सर बात करता हूँ और आप उसके ऊपर जो है वो फौरी तौर पर मुझे रिबट करने की कोशिश करते हैं, कि इंडियन इंस्टिगेशन के ऊपर कायद-ए-आज़म जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की कोशिश थी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर इंतशार फैलाया जाए, बदअमनी फैलाई जाए, और उसका बहाना जो है ये 12 नशिस्तें बनाई गई। लोग निकले, लेकिन उनका मकसद था अपना मेयार ज़िंदगी मज़ीद बेहतर करना। वहाँ पर जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, उनकी तादाद में इजाफा हो, वहाँ पर एजुकेशन फैसिलिटीज़ ज़्यादा हों, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लोगों के लिए ज़्यादा, और ये बिल्कुल जायज़ चीज़ें होनी चाहिए। गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट को ये लोगों के को लेकर इस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। लेकिन ये जो 12 नशिस्तों का मामला है, जिसके ऊपर अब वो बज़द हैं, ये इस तरीके से उनके कहने के ऊपर तो सिर्फ खत्म नहीं की जा सकती। तो ये मैं समझता हूँ कि वो मामला था जिसके ऊपर चीजें अब खराब हुई हैं, और इतनी देर तक यहाँ पर चीजें नहीं जानी चाहिए थी। दूसरा, आपने अपने इंट्रो के अंदर बताया कि जी पाकिस्तान कुछ प्लान कर रहा है, वहां पर हालात खराब हों और भारत के साथ कुछ छेड़छाड़, और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज। देखिए, ये भारत का पुराना तरीका है, बिलखुसूस जब से मोदी भारत में बरसर इक़्तिदार है। आप लोग जो है वो बड़ी स्टेट्स में, बिलखुसूस वो स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ ये जो एंटी पाकिस्तान रेटरिक जहां पर बड़ा चलता है, ये गुजरात है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर अब आने वाले चंद माह में इलेक्शंस भी हैं, और उसके लिए आपको एंटी पाकिस्तान रेटरिक चाहिए, जिस बुनियाद पर अब आप लोग वहां पर भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं। आप लोग करेंगे, और उसके बाद अगर कोई छेड़छाड़ पाकिस्तान के साथ करेंगे, हालात यकीनी तौर पर खराब होंगे। और ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है कि मोदी गवर्नमेंट ये सब कुछ करेगी। इससे पहले हमने देखा पुलवामा का मामला, सत्यपाल मलिक जिसको मोदी ने अपॉइंट किया था इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का गवर्नर, वो ये कहता रहा है कि पुलवामा का रिस्पॉन्सिबल मोदी है। और अमित, मैं आपको प्रोग्राम के बाद वो लिंक भी भेजूंगा, वीडियो भी भेजूंगा। मेरे प्रोग्राम के अंदर सत्यपाल मलिक ने कहा था कि मोदी इक़्तिदार के लिए किसी भी शख्स को मरवा सकता है। फिर पहलगाम का फॉल्स फ्लैग जो भारत ने किया, आज तक कोई कॉन्क्रीट चीज आप उसमें पाकिस्तान के खिलाफ नहीं लेकर आ सके। आपके अपने लोग पूछ रहे हैं कि भाई जवाब दो, ये अगर पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है तो क्या सबूत है? आप लोग कोई सबूत नहीं दे सके। पाकिस्तान ने न्यूट्रल इंक्वायरी की बात की, आप उस पर भी रजामंद नहीं थे, क्योंकि आप लोगों को अंदाजा था न्यूट्रल इंक्वायरी होगी तो भारतीय पीएमओ एक्सपोज हो जाएगा, जिसने ये सारा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्लान किया था। तो अभी भी जो हरकतें हैं अगर आप लोग करते हैं, उसका मकसद हम समझ रहे हैं, और मैं मल्टीपल टाइम्स आपके मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर ये बात कर चुका हूं कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात के इलेक्शन से पहले आपकी गवर्नमेंट आपकी आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकती है, अपने लोगों को मरवा सकती है, ताकि टेम्परेचर वहां पर इस तरह बढ़े और आप लोगों को एंटी पाकिस्तान वैसे जैसे पीओके में आप लोग मरवा रहे हैं जनरल साहब, उस बुनियाद पर फिर मोदी जो है वो लोगों से हैदर साहब, मेरे पास सिर्फ आखिरी का 1 मिनट बचा है। जनरल साहब देखिए, पीओके की हालत संभल नहीं रही है, ये हमारे इंटेलिजेंस, हमारे पॉलिटिक्स और हमारी चीज़ों पर ये सवाल खड़े कर रहे हैं। जनरल साहब, मेरे पास आखिरी का 1 मिनट है, आप जवाब दें, फिर मैं रैप करूंगा शो। ओके अमित, देखिए मैंने इसको हैदर को एक्चुअली सुना है। देखिए ये लोग अपना एक
सेल्फ डायग्नोसिस नहीं करते, अपनी प्रॉब्लम को डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और मैं हमेशा देखता हूं कि भारत के ऊपर डिफ्लेक्शन आ जाती है कि ये अपने इलेक्शंस होने वाले हैं और ये रिटोरिक हो रहा है भारत में, और ये इसको रिटोरिक से इलेक्शन नहीं जीते जाते हैदर जी, आपको इसको समझना पड़ेगा। इसको मेजर मुद्दे होते हैं इलेक्शंस के, जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट है, जो आपका हेल्थ केयर है, आपकी डेवलपमेंट है, ये सारे आपके इसको इलेक्शंस में लोग पूछते हैं ये मुद्दे। ये इसको रिटोरिक से इलेक्शंस आप नहीं जीतते। तो ये चीज अपना गलत फहमी एक आप दूर कर लीजिए। और दूसरा देखिए, आज आप मैं एडमिट सिर्फ कर 10 रहे सेकंड हैं। चाहता हूँ। हाँ, नहीं नहीं, इसको मुझे कंप्लीट कर दिया। जी ये प्लीज आज प्लीज आप सर एडमिट प्लीज। कर रहे हैं कि पीओके में प्रॉब्लम है, तो आप उस प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते क्यों नहीं है? आप अपने लोगों को एक आश्वासन क्यों नहीं देते? अब आप इस देख लीजिए, इसको एजिटेशन तो हर एक जगह होते हैं, भारत में भी होते हैं, पर हमारी इसको गवर्नमेंट इसको तैयार रहती है, अगर अपनी गलतियां भी हैं उनको मानने के लिए और उसका एक समाधान सामने लाने के लिए। आपकी गवर्नमेंट क्यों नहीं करती इस टाइप का? क्योंकि आप लोग जो समझते हैं, जो भी आपके पीओके के बाशिंदे हैं, आप उनको पाकिस्तानी मानते ही नहीं है। आप उनको ऑल राइट जनरल वो साहब, दर्जा बिल्कुल बिल्कुल नहीं वक्त नहीं देते बचा वहां। है। हैदर साहब, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बलूचिस्तान की हालत जैसी है वो पीओके की ना हो जाए, क्योंकि बलूची विद्रोही बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको। और मैं तो बस ये मशवरा दूंगा कि अपने इंटरनल इश्यूज़ को आपको सेटल करना चाहिए, क्योंकि पीओके का मामला बहुत बड़ा हो गया है। दर्जन 2 दर्जन लोग नहीं मरे हैं, 100 के पार चला गया आंकड़ा, और अब पहले दिन से कह रहे हैं कि मैं तो ये कंट्रोल में हो जाएगा।